अब छोड़िए इनको, क्या ये जो बयान दे रहे हैं ना, सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का अगर किसी ने नाश करा है ना, तो उसमें इसका नाम आएगा। कल मैम जींद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं संगठन की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की जरूरत है, पहले मजबूत संगठन किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष तो चलता रहेगा। अच्छा, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या बातें कर रहे हैं, है ना। मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, कहीं इन्होंने बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई, और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी, और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था, उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे, खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। राजनीति के अंदर सबको लेकर चलना पड़ता है, जब सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनती है। छोटी सोच से कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो है कहानी वो पूरी वहां पर है। अच्छा होता ये जो है, अब ये हट छोड़कर कि मैं और मेरा, कोई और यंग नेता को आगे लेकर आते, जो आगे जो है चलकर मतलब वो काम कर सके, लेकिन नहीं होने देते, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो इस तरह की, अब ये हमलावर हो चाहे कुछ हो, सारी जनता जानती है कि अंदर से हाथ इन्होंने हमारे साथ मिला रखा। चलो मैडम जी, हिसार सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो हिसार में एयरपोर्ट बनाना, तो एयरपोर्ट ना उसका घर से काम है, बार बार कहते हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसको जो है इनॉग्रेट करा है। वहां से अयोध्या के लिए जो है फ्लाइट उड़ी है, 60 लोग जो हैं उस प्लेन पे बैठ के आए थे, और पूरे के पूरे फिर यात्री टिकट लेकर अयोध्या तक गए हैं। अग्रसेन जी के नाम पर वो एयरपोर्ट है, उसका सेकंड बिल्डिंग के लिए, सेकंड टर्मिनल के लिए शिलान्यास करा गया है। तो फिर तो जो ऐसी बात कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ये नाम हो तो वो राजनीति भैया, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, सारी बात कह के और फिर पूरी बातें कह के और फिर सामने वही बात आ जाती है। ये आप सबको नहीं दिख रहा कल क्या हुआ है? वहां से उड़ान भरी गई है, पूरा विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, सेकंड टर्मिनल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। और उसके बाद अगर ये बात ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सच्चाई है। मीडिया में एक बात है, और खाली विरोध के लिए करना वो अच्छी बात नहीं है। जो इसका फायदा इतना जबरदस्त आपको मिलेगा हिसार में और आसपास में, अब हमारे भिवानी से हिसार कितना दूर है, वहां से कनेक्टिविटी होगी, हरियाणा को एक मतलब एयरपोर्ट मिला है, ये बहुत मान सम्मान की बात है हमारे लिए। शुरुआत हमारे खट्टर साहब ने इसकी करी थी, और आज जो है उसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने क्रियान्वित कर दिया है, विधिवत जो है उसका उद्घाटन करा है, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये यूं ही थोड़ा छोटी मोटी बात है क्या? ये तो मेरे को तो समझ नहीं आती है किस तरह के राजनीतिक लोग हैं। कल बल्कि जो है इनको तो जो अच्छी बात है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, कल उस इलाके का विकास होगा। ये चाहते नहीं कि बच्चों को वहाँ पे नौकरियां मिले, ये चाहते नहीं कि कहते वहाँ का विकास हो। जैसे ये मुसलमान, ये जो वक्फ बिल वाला बात है ना, कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इनको दबा के रखो। वो जो काम इन्होंने करके रखा था वही ये हर एक के साथ करना चाहते हैं। ये हालात हैं सामने, जो प्रमाण को प्रत्यक्ष की कोई जरूरत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। मैडम जी ने एक बात है कि मोहल्ला भड़ोली जी का नाम नहीं लिया गया, तो ऐसी चर्चा इसलिए कि भड़ोली को बदला जा सकता है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आती है? नहीं, पर प्रधानमंत्री जी ने किसके नाम लिए? सबका कहा, सब सांसद और सारे एमएलएज और सारे वो, इसमें क्या, ये तो बहुत आपको चर्चा है। अब चर्चा तो देखो, कोई भी चीज पे उठा के चर्चा चला दो, है ना। जो काम है, जो फोकस रखो, जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए।
अब प्रधानमंत्री सबके नाम थोड़ा ना वहां पे लेंगे। यूं तो मैं खड़ी होके कह दूं मेरा नाम नहीं लिया, ये उसने कर दिया, वो उसने नहीं लिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। उन्होंने कहा सारे सांसद, सारे मंत्री, कोई किसी मंत्री का अलग से नाम नहीं लिया। बराबर में बैठे अगर नाम भूल जाए अनिल विज जी के साथ भी किनारा करके नहीं भूलने वाली बात नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर का वो है। अच्छा, इसके अंदर अब सारी यूं लंबे वो नाम, वो कोई वो राजनीतिक वो थोड़ा ना वो है, ये तो मतलब समर्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री तो वो जो एक दो नाम होंगे वो ही लेते हैं हमेशा। हम भी जहाँ जाते हैं एक दो ही नाम लेते हैं ना, लंबे लंबे तो पूरा नहीं करते। हाँ, ये तो नाम लेने वाला तो सौदा ही बहुत भूला है भाई। जिसका छोड़ेगा वो मुश्किल। मुद्दा जी ने कल कहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस के समय में नंबर 1 था, बीजेपी सरकार ने गर्क में ले जाने का काम किया। बात करें 2 लाख बैकलॉग नौकरियां पड़ी हैं, किसानों को फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हरियाणा है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए जो भाजपा पे भी पड़े सरकारों को संबोधित कर। भाई वो तो बोलेंगे, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। अब कुछ रहा तो है नहीं, उनको भी पता है। अभी CWC के अंदर जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर आपने देखा किस तरह से उनको दरकिनारे करा गया। तो वो अपना वो जेब बिठाने के लिए ये सारी बातें जो हैं होंगी। लेकिन अभी सरकार अभी आई है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आते ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे काम करता है अगला, लोगों को मिलते हैं, सारी नीतियाँ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने करके दिखा दी हैं। ये जो है 2100 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा था, वो बजट के अंदर उसका प्रावधान 5000 करोड़ जो है वो करवा दिया है। ये क्या कांग्रेस ने कभी करा था? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब बोलने के लिए तो ये कुछ भी बोल दें। अब उन्हें मालूम है कुछ बोलना तो है। सच्चाई जो है, उनकी असलियत जो है वो सबके सामने आ गई है। अगर इन्होंने सही तरीके से काम करा होता तो ये कांग्रेस की हालत हरियाणा के अंदर नहीं होती। कांग्रेस विधायक उठा कहते हैं मैडम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर महंगाई की मार मारी है और एचकेआरएन में कर्मचारी को हटाकर बेरोजगारी में युवा बुलाते हैं। तो भैया ये तो नुक्ताचीनियां करेंगे, इनका तो काम है। कोई सकारात्मक बात ये करें तो बात बने। सकारात्मक और ऑपोजिशन तो ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वही जो है कांग्रेस हो गई है। कांग्रेस का तो नाम रह गया है, सच्चाई ये है। अब कांग्रेस की जगह कोई तीसरी विपक्षी पार्टी मेरे ख्याल में यहाँ पे उठेगी। देखो, जो विनेश फोगाट जी का जो वो हमारी वो है अच्छी, वो है स्पोर्ट्स पर्सन है। और जो हमारे प्रधानमंत्री कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे करे थे वो उसका उनको पूरा उनको करा है। अब पद लाओ ना, तो पद तो आया नहीं, पदक तो आया नहीं ना। हाँ, पदक तो आया नहीं ना। उसके बावजूद, क्योंकि इतना ज़बरदस्त, मतलब वो उसने कितनी मेहनत करके वहाँ तक वो पहुँची, उसके बावजूद वो मान सम्मान के लिए उसको जो है पूरा जो कहा गया था वो पूरा करा है। कांग्रेस ने कभी करा किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे? नाम ले दो एक का। सारे ऑप्शन हाँ, सारे ऑप्शंस ऑफर करें, उसके मतलब पदक नहीं आने के बावजूद। समझ रहे हो ना? तो फिर ये क्या बात कर रहे हैं ये? इनको तो खाली बात करनी आती है, काम तो करा नहीं कभी। देखो, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ये उसी कड़ी का एक वो हिस्सा है। जैसे ये ट्रिपल तलाक बिल आया, महिलाओं को फ़ायदा पहुंचा। उसने महिलाओं को जो उनके लिए कोई सहायता नहीं मिलती थी वो अब उनको मिलने लगी। कांग्रेस ने तो वो शाह बानू केस के अंदर जो है महिलाओं का बिल्कुल ही उल्टा कर दिया था, है ना? तो अब ये उसके बाद आया 370। आज जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे देश का एक अभिन्न पार्ट था, लेकिन कहा नहीं जाता था, वो हमारे इंटीग्रेट हो गए, है ना? फिर हम लेके आए ये वक्फ बिल, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय जो है, जो वंचित समुदाय है मुस्लिम्स का, उसको पूरी तरह से उनको फ़ायदा मिलेगा। और वंचित समुदाय ज़्यादा है, 80%, समझ रहे हो ना? उनको फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो वो जो दूसरे जो 10-15% है उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि उनके हाथ से छीना गया, उनके हाथ से जो ये धांधलेबाजी हो रही थी वो सारा का सारा खत्म हो गया काम। अब उसी कड़ी के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड
वो हमारा पाइपलाइन में है कि भाई पूरे हर एक सारी जगह देश विदेशों में हमने जाके देखा, सारी जगह एक लॉ है, कोई अलग अलग लॉ तो है नहीं। तो हिंदुस्तान कोई न्यारा है भाई, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो, इससे कितना फायदा होगा। देखो इलेक्शन जब होते हैं ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, 3-4 महीने तक कोई काम नहीं होता, अधिकारी तो अपने मौज करके बैठ जाते हैं, हाथ पैसा कोई नहीं लगता, सारा जो है सिस्टम जो है वो ठप हो जाता है इलेक्शन के लिए। कितना पैसा इस पे खर्च होता है हर इलेक्शन पे, तो आप देख रहे हो, और जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है पैसा ही पैसा खर्च होता जा रहा है। ये सारी के सारी जो ये चीजें हैं ये इसमें कम होंगी, और जो है उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है प्रावधान डाले गए हैं कि देश के लिए जो है ये फायदे होने वाला है। तो हमारे को अब हम 21वीं सदी से आगे निकलने जा रहे हैं, तो हमारे को आगे का सोचना है ना, ये वो पुराने ही हुई घिसे पिटे उसी के ऊपर हम चलते जाएं। अगर हम आगे प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता, है ना। तो ये समय के अनुसार जो चीज आगे बढ़ने के लिए करनी चाहिए। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आज के दिन, किसी ने इसके बारे में बोला था, कोई बात करी थी? उसके लिए अलग से हमारे प्रधानमंत्री ने केंद्र लेवल के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर हम आज नहीं करते तो आने वाले समय के अंदर ये चाइना और अमेरिका के नीचे हम दब के बैठ जाते, इन्हीं के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे को लेने पड़ते। आज जो है हमारी भी कार्रवाई इसके ऊपर हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। ये दूरगामी सोच है हमारे प्रधानमंत्री। अब हम इस लेवल के ऊपर ये बातें नहीं समझ सकते, लेकिन सच्चाई है। ये खाली जिसका विजन हो, जो आगे 100 साल तक की वो देख सकता हो, वो ये काम कर सकता है, वो ये हमारे प्रधानमंत्री का विजनरी आदमी।